A separatable phrasal verb is a phrasal verb in which object is placed either after the whole phrasal verb. phrasal verb के बाद, पूरे phrasal verb के बाद या तो object होगा। पूरा phrasal verb कैसे बनेगा? जहां पे verb और preposition दोनों के combination से एक word मैम बन रहा होगा। प्लेस्ड के बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट इज। Either, EIDHER, placed ना। यस मैम। या तो फ्रेजियल वर्ब जो भी हमारा है वो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो पूरे फ्रेजियल वर्ब के बाद होगा। ये पहला पॉइंट है। और बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल। अब पार्टिकल यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पार्टिकल प्रिपोजिशन या फिर एडवर्ब के लिए यूज हुआ है। ठीक है। या तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो पूरे फ्रेजियल वर्ब के बाद होगा, या तो वो वर्ब और पार्टिकल के बीच में होगा। और पार्टिकल यहाँ पे प्रीपोजिशन और या फिर एडवर्ब के लिए यूज हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो फ्रेजियल वर्ब है वो इसी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब के लिए यूज हुआ है। पार्टिकल किसके लिए यूज हुआ है? अनन्या, पार्टिकल यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? हेलो। मैम यहाँ पे एक जगह रुक के हो। नहीं, तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा। मैम प्लीज साइड। नेटवर्क तो फुल है। अरे तो तुम्हारा नहीं चल रहा होगा इसलिए। आर्यन समझ आ रहा है? यस मैम। अनन्या समझ आ रहा है? हेलो। यस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। माइक ऑन करके बोलो। यस मैम। क्या यहाँ पे पार्टिकल क्यों यूज हुआ है? किसके लिए यहाँ पे पार्टिकल यूज हुआ है? कोई भी बताओ, यहाँ पे पार्टिकल किसके लिए यूज हुआ है? फ्रेजियल वर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? मैम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो यहाँ पार्टिकल किसके लिए यूज हुआ है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब के लिए, क्योंकि दोनों ही फॉर्म्स करेक्ट होंगे तो इसका फॉर्मूला होगा। और इसका फॉर्मूला होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। अब समझ आया? पार्टिकल का मतलब समझ आ रहा है? पार्टिकल का मतलब या तो प्रीपोजिशन या तो एडजेक्टिव। और एडवर्ब, सॉरी। ठीक है। इतना समझ आया? यस मैम। हम्म।
तो यहाँ पे ये जो दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एग्जाम्पल में, टर्न ऑफ द लाइट या फिर टर्न द लाइट ऑफ, तो टर्न ऑफ हमारा एक फ्रेजियल वर्ब है, तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और टर्न द लाइट ऑफ ये हमारा वर्ब है और उसके बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो दोनों का मतलब एक ही है, बस हमने उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया है। क्योंकि जब हम लोग सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब पढ़ते हैं तो उसमें दो कंडीशन होती है, लेकिन अगर हम दोनों के फॉर्मूले से सेंटेंस बनाते हैं तो वो सही होता है। समझ आया? नहीं। 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 हम्म। कल के पहले तक आ रही थी, परसों तक। समझ में आया सबको इतना? यस मैम। Yes, ma'am. अब इसके रूल्स होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम मेरा नेटवर्क इशू है, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। टाइप आप इसकी टाइप्स कल दोबारा समझा दोगे क्या? मैं लीव कर दूं? हाँ ठीक है, एक बार बता देंगे। ओके मैम। अब फ्रेजियल वर्ब्स के भी रूल्स होते हैं, सॉरी सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स के रूल्स होते हैं। नाउन के साथ इनके अलग रूल्स होते हैं और प्रोनाउन के साथ अलग रूल्स होते हैं। like separatable phrasal verbs with nouns या फिर noun with object। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। तो ऑब्जेक्ट तो वहां आ ही रहा है, तो अगर नाउन एज अ ऑब्जेक्ट हमें किसी सेंटेंस में मिलता है तो हम क्या करेंगे? द नाउन कैन बी आफ्टर द फ्रेजियल वर्ब और बिटवीन द फ्रेजियल वर्ब ऑफ अ पार्टिकल। तो नाउन भी या तो अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो या तो सेंटेंस के बीच में, या तो उसके बीच में लगेगा, या तो उसके बाद लगेगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन आता है एज अ ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा बीच में ही लगता है। अगर नाउ एज अ ऑब्जेक्ट एज अ नाउन आता है तो वो हमेशा वो सेंटेंस के बीच में भी लग सकता है, वो उसके बाद भी लग सकता है फ्रेजियल वर्ब के। लेकिन अगर प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा बीच में ही लगता है वर्ब और पार्टिकल के। अब ये तो पहले की ही तरह है, जैसे हमने पहला दो रूल पढ़ा था कि या तो पार्टिकल या तो वर्ब और पार्टिकल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नाउन तो उसी की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं है।
अगर किसी भी फ्रेजियल वर्ब के साथ नाउन एज अ ऑब्जेक्ट लगता है, प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट लगता है, तो वो हमेशा वर्ब के बाद ही लगेगा। वो कभी भी पार्टिकल के बाद नहीं लगता है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट लगता है फ्रेजियल वर्ब में, तो वो हमेशा वर्ब के बाद लगता है, मतलब बीच में ही लगता है, वर्ब और पार्टिकल के बीच में ही लगता है। अगर हम कभी भी प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं किसी भी फ्रेजियल वर्ब के साथ, तो वो हमेशा वर्ब के बाद और पार्टिकल के पहले लगेगा, मतलब प्रीपोजिशन के पहले लगेगा। समझ आया? जानवी समझ आ रहा है? सबको मैम समझ आ दोबारा रहा है? समझा देना ये पहली टाइप्स। पहली टाइप्स मैम सबसे पहले जो पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फ्रेजियल वर्ब की पहली टाइप, सेपरेटेबल फ्रेज, मैम डेफिनेशन आगे लिखी थी। डेफिनेशन लिखी थी। मैम डेफिनेशन आधी लिखी थी और समझ में भी कुछ नहीं आया। A separatable phrasal verb is a phrasal verb in which object can be placed। हाँ, देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये तो फ्रेजियल वर्ब का है कि फ्रेजियल वर्ब बनेगा कैसे। लेकिन फ्रेजियल वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं, तो फ्रेजियल वर्ब के साथ या तो हम ऑब्जेक्ट का वर्ब के बाद यूज करेंगे, या तो हम वर्ब फिर उसके बाद पार्टिकल लगाएंगे। पार्टिकल मतलब या तो प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके ओके रूल्स मैम। होते हैं। अगर हम फ्रेजियल वर्ब्स के साथ नाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो तो नॉर्मली रहता है, मतलब जैसा हमने पहले पढ़ा है, या तो वो फ्रेजियल वर्ब के बाद लगता है या तो वो बीच में लगता है फ्रेजियल वर्ब्स के और पार्टिकल के। लेकिन अगर प्रोनाउन के केस में देखें, अगर प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है फ्रेजियल वर्ब्स के साथ, तो उसमें क्या होता है कि वो हमेशा उनके बीच में ही लगता है, मतलब पार्टिकल और वर्ब के बीच में ही लगता है। वर्ब और पार्टिकल के बीच में ही एक्ट करते हैं प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट्स। समझ आया ओके अनन्या? मैम। अनन्या समझ आ रहा है? Yes, ma'am. मैम थोड़ा सा साइड और ना लिखने देना। मैम बिटवीन के आगे क्या लिखा? कहाँ बिटवीन के आगे? द, ये ना द लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, टर्न इट ऑफ। इट इज अ प्रोनाउन, ठीक है, तो इट बीच में लगा हुआ है। टर्न इज अ वर्ब, ऑफ इज अ प्रीपोजिशन। इतना समझ आया सबको? मैम ये एग्जाम्पल लिखने देना। Um, हम समझ आने की बात कर रहे हैं। समझ आया सबको इतना? यस मैम। yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? मैम ये एग्जाम्पल में क्या लिखा? क्या चीज? एग्जाम्पल? यस मैम। क्या एग्जाम्पल? क्या कह रही हो?
मैम ये जो एग्जाम्पल लास्ट पे लिखा ये क्या लिखा? पिक देम अप। हो गया इतना? यस मैम डन। मैम ये दूसरी टाइप है। हाँ, ये दूसरी टाइप। इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब। क्या क्या मतलब होगा इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स का? सेपरेटेबल पढ़ लिया है, तो इनसेपरेटेबल का क्या मतलब समझ तो में आ रहा है? या इनको क्या तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है? वर्ब और पार्टिकल को सेपरेट ना करें। हाँ, जो वर्ब और। पार्टिकल को सेपरेट ना। हाँ, तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा? ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही, या किसी कोई भी फ्रेजियल वर्ब हो उसके साथ। अगर वर्ब और पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा? अभी हमने बताया था ना दो फॉर्मूला इसके पहले। वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। यस मैम। अगर वो सेपरेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऐसे ही लगेगा। यस मैम। अनन्या, समझ आ रहा है? हेलो। यस मैम, मगर मैम ये वाला टॉपिक मेरे में नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है या नहीं? यस मैम। मे भी ये टॉपिक आपके में ना हो, पर सीबीएसई में तो है ना। और लोगों में है तो मुझे तो सबका सिलेबस कंप्लीट कराना पड़ेगा ना। फ्रेजियल वर्ब्स का मतलब समझ आया अनन्या? टॉपिक नहीं था, पर हमने जो पढ़ाया वो समझ आया? तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है, अनम्यूट करो। यस मैम। क्या होते हैं फ्रेजियल वर्ब्स, बताओ। क्या होते हैं फ्रेजियल वर्ब्स अनन्या? नहीं आता है तो तुम ये बोल सकती हो कि मुझे नहीं समझ आया। डरने की बात नहीं है। बताओ। नो मैम, नहीं आया। तुम बोल रही हो पर मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। नो मैम, नहीं समझ आया। फ्रेजियल वर्ब्स का मतलब जहां पे कोई वर्ब लगा हो, उसके साथ प्रीपोजिशन लगा हो या फिर एडवर्ब लगा हो। फ्रेजियल वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब पता है? वर्ब क्या होते हैं? तुमने वर्ब तो पढ़ा होगा ना। तुमने यस मैम। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ी होंगी। यस मैम। बेटा, कैमरा नहीं ऑफ करना था, हम सिर्फ पूछ रहे थे, नहीं आता तो हम स्टार्टिंग से बता देंगे। यस मैम, पता है। तो वर्ब क्या होते हैं? मैम वर्ब वो होते हैं जो नाउन, एक्शन और उन सब चीजों को बताते हैं। तुमको वर्ब नहीं पता? एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, इसमें नाउन कहाँ से आ गए? मतलब एक्शन, क्वालिटी और ये सब बताते हैं। हाँ, और प्रपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन वर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब का मिक्सचर। हमें कोई चीज की जब किसी वर्ड से पोजीशन पता चलती है, ऑन, इन, अंडर, ये सब प्रपोजिशन के एग्जाम्पल्स है, तो इससे हमें कोई चीज की पोजीशन पता चल रही है।
जिन वर्ड से हमें पोजीशन पता चले उनको हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं वो फ्रेजियल वर्ब्स होते हैं। वर्ब की जगह हम लोग एडवर्ब भी लगाते हैं, उन्हें हम लोग फ्रेजियल वर्ब्स बोलते हैं। A phrasal verb is a combination of verb and a preposition or an adverb. ये वर्ब से अलग मीनिंग देता है। अब जब यहाँ पे दो चीजें एक साथ जुड़ गई हैं तो ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर दो चीजें एक साथ आ गई हैं तो वहां पे उस चीज का मीनिंग एकदम बदल जाएगा। तो यस मैम। वर्ब का और प्रीपोजिशन अगर हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो उस चीज का मीनिंग एकदम बदल जाता है। इसीलिए डेफिनेशन में दिया गया था, अ फ्रेजियल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। मतलब प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब। और ये वर्ब से अलग मीनिंग देते हैं क्योंकि अगर दो चीजें एक साथ कंबाइन हो गई हैं, दो चीजों का एक साथ कॉम्बिनेशन बन गया है, तो वो चीजें फिर हमें अलग, वो वर्ड एक नया वर्ड बन गया है। जैसे हमें हमने लुक प्लस आफ्टर, लुक इज अ वर्ब और आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन। तो अगर हम ये दोनों को एक साथ यस। कंबाइन कर देंगे तो अलग अलग तो इन दोनों का मतलब डिफरेंट है ना, लुक का मतलब अलग होता है, आफ्टर का मतलब अलग होता है। लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों वर्ड्स को यस। कंबाइन करके एक साथ लिख दें तो इसका मीनिंग तो एकदम बदल जाएगा ना। लुक आफ्टर का मतलब तो ये होता है किसी की टेक केयर करना, लेकिन लुक का मतलब यस तो अलग मैम। होता है, आफ्टर का भी मतलब बाद में, लुक का मतलब कोई चीज को देखना। यस मैम। तो फ्रेजियल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो वर्ब, प्रीपोजिशन या फिर एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। इसका पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स। वो फ्रेजियल वर्ब्स जो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब जिनके बीच में हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट, इट कैन बी नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और पोजीशन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी एज एक्ट कर सकता है। समझ आया? अनन्या समझ आया? यस मैम। फ्रेजियल वर्ब्स दो टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है सेपरेटेबल और एक होता है इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स। सेपरेट का मतलब तो जानते हो ना, जो अलग अलग हो जाते हैं। यस मैम। आर्यन समझ आ रहा है? यस मैम। ये लड़की की लड़का है। An inseparable phrasal verb is a phrasal verb in which always object always come after the complete phrasal verb। इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा फ्रेजियल वर्ब के बाद ही आएगा। मतलब जब पूरा एक फ्रेजियल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा तभी वहां पे एक ऑब्जेक्ट आएगा। An inseparable phrasal verb is a phrasal verb in which object comes after the once after the complete phrasal verb। हमेशा तभी 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 एक ऑब्जेक्ट आएगा जब एक पूरा फ्रेजियल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वर्ब और पार्टिकल के बीच में कभी भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। पार्टिकल हम लोग किसको कह रहे हैं यहाँ पे? प्रीपोजिशन और एडवर्ब। पार्टिकल किसको कह रहे हैं प्रिस्का? प्रीपोजिशन को मैम। क्या चीज? प्रीपोजिशन को मैम। प्रिपोजिशन या फिर एडवर्ब। वर्ब। एडवर्ब। अगर हमने कहीं भी पार्टिकल का यूज किया है तो वहां पे हम प्रिपोजिशन या फिर एडवर्ब को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है।
ओके मैम। इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब का क्या मतलब समझे आप लोग, इससे क्या समझे इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब से? मैम जिसका मीनिंग पूरा ना होता हो। नहीं। मैम मैम जो इस- जिनको कोई सेपरेट ना करे, मतलब जिनको कोई ऑब्जेक्ट सेपरेट ना करे और उनमें ऑब्जेक्ट पार्टिकल के बाद लगता है, मतलब पूरा यस। फ्रेजल कंप्लीट होने के बाद लगता है। सही है। तो इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब एक बार जब पूरा फ्रेजियल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लगेगा। दो कंडीशंस अभी बताई थी मैंने, क्या क्या कंडीशंस थी वो, कब कब ऑब्जेक्ट लग रहे थे। अभी मैंने दो कंडीशन बताई थी, दो फॉर्मूला बताया था, वो क्या फॉर्मूला थे दोनों? मैम पहला था वर्ब प्लस पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। पार्टिसिपल नहीं था, वो पार्टिकल नहीं, था। पार्टिकल। वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या था? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। तो इसका क्या मतलब है, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया क्यों? पूछा नहीं किसी ने कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, या फिर इसको आपने लिखवाया क्यों? अरे वहां सेंटेंस में ऊपर लिखा हुआ था उसी के बगल में कि उसका क्या मतलब है। तुम लोग पढ़े नहीं थे क्या? मैम जो वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला था, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पूरे फ्रेजल वर्ब के बाद लगता है। हम्म। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल वाला था, उसमें हम्म। इन द वर्ब एंड पार्टिकल लगता है ऑब्जेक्ट। इसका भी सेमी स्ट्रक्चर है, बताती हूँ। मैम सेपरेटेबल का आपने मीनिंग फार्मूला नहीं लिखाया। किसका किसका फॉर्मूला नहीं लिखवाया? ये मैम ये पहली टाइप जो चैट में लिखो, थी चैट में लिखो, मैम। चैट में मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आरएनएस का क्या मतलब होता है? मैम जो पहली मैम तुम टाइप थी ना, उसके आपने फार्मूला नहीं बताया। कौन सी पहली टाइप, क्या टाइप थी? मैंने बताया था सेपरेटेबल का। सेपरेटेबल का पूछ रही हो? मैम सेपरेटेबल। हाँ तो उसका यही फॉर्मूला होगा। यस मैम। यस मैम। हाँ तो उसका ये फॉर्मूला होगा, लो लिख लो। हमने रूल भी बताया था, ये सेपरेटेबल का फॉर्मूला है। आर्यन ये इसका क्या मतलब होता है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है? मैम इसका मतलब है कि पहले वर्ब आएगा, फिर प्रीपोजिशन या एडवर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब मैम कि पहले पूरा आपने फ्रेजियल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। तो वो नाउन मैम एक ऑब्जेक्ट ही बार होगा। यस मैम एक बार सेपरेटेबल की अच्छा अच्छा। फार्मूला तो बोल देना। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। नहीं अच्छा मैम, ये दूसरी वही तो था सेपरेटेबल का। सेपरेटेबल की मैम एक बार बोल देना।
वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल। ठीक है। यस क्या मैम, कह डन। रहे थे? तो ये जो इनसेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स हैं इसमें कैसे ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे, मतलब नाउन ऑब्जेक्ट यूज होगा या फिर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यूज होगा? नाउन एज एन ऑब्जेक्ट की क्या क्या कंडीशन थी, मैम कैसे? मेरे ख्याल में प्रोनाउन। मैम प्रोनाउन शायद। क्यों प्रोनाउन यूज हो रहा है? प्रोनाउन क्यों यूज होगा? क्यों प्रोनाउन यूज होगा? क्या समझे तुम लोग प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट का मतलब? नो मैम, नॉन में होगा, नॉन में। प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब समझे थे तुम लोग? मैम मैम जो ऑब्जेक्ट है उसको जो पार्टिसिपल है उससे पहले लिखना है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट पार्टिकल के बाद है ना, मतलब फ्रेजियल वर्ब के बाद है ना, इसका मतलब फ्रेजियल वर्ब होता है। मैम पार्टिकल का नॉन क्या में मतलब होगा। बताया मैंने, प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब? तो अगर हम इसको लिख दें फ्रेजियल वर्ब तो कुछ गलत है क्या? अगर हम यहाँ फ्रेजियल वर्ब लिख दें तो कोई कुछ गलत लिखा मैंने, क्या लगता है? मैम नहीं। क्यों गलत होगा जब वर्ब प्लस पार्टिकल है और पार्टिकल का मतलब प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव है, तो सही है। तो सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब सबको समझ आया? यस मैम। अनन्या समझ आया? यस मैम। क्या होते हैं सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स, बताओ। मैम बताओ क्या होते हैं सेपरेटेबल फ्रेजियल वर्ब्स? मैम क्या चीज? सेपरेट हाँ बोलो बोलो। फ्रेजियल वर्ब्स वो होते हैं जो अच्छा ठीक है, पहले बता दो फ्रेजियल वर्ब्स बनते कैसे हैं। मैम वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल का मतलब या तो प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब। पार्टिकल कैन बी प्रीपोजिशन और कैन बी एडवर्ब। समझ आया? यस मैम। पार्टिकल्स यस क्या मैम। होते हैं? मैम पार्टिकल्स या तो अरे पार्टिकल का मतलब यहाँ पे पार्टिकल का क्या मतलब है, साइंस वाला पार्टिकल मत समझ लेना, यहाँ मैम पे या जो पार्टिकल का यूज हुआ है। मैम या तो प्रेपोजिशन और या तो एडवर्ब। हम्म साइंस वाला पार्टिकल अलग होता है। ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास में कोई डाउट? तुम लोग पढ़ लेना एक बार ये फ्रेजियल वर्ब्स क्या होते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कल। ओके मैम। ओके मैम। अनन्या कोई चीज ऐसी जो ना समझ आई हो? नो मैम। अनन्या आप एनरोल करेंगी? ओके मैम। अरे मैं मैम आज। हाँ। मैम सबसे पहले तो जो फ्रेजियल वर्ब्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है वर्ब प्लस पार्टिकल या फिर एडवर्ब। हाँ हाँ ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं कि आप एनरोल करेंगी, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? मैम अच्छी लग रही है।
तो आपने क्या सोचा है, आप एनरोल करेंगी? मैम एक बार पापा से पूछ लूंगी, या तो मैं कर लूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है, यू कैन लीव। कल आप लोग इसी टाइम पे ओके फिर बाय से इसी मैम, लिंक से थैंक ज्वाइन यू करेंगे। मैम। थैंक यू। ओके बाय मैम, गुड थैंक यू मैम। बाय। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।